अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि आपका ऑफ़र लेटर जो वो रिजेक्ट ना हो। ऑफ़र लेटर क्या, आपका वीज़ा ही रिजेक्ट ना हो। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें मैंने ऑफ़र लेटर के बारे में बताया था। मैंने आपसे ये बात भी की थी कि एक यूनिवर्सिटी से मेरा जो था वो कैश मुझे रिसीव नहीं हुआ था। सो ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे मेरा कैश जो था वो नहीं मिल पाया था। सो आपने उन सब मिस्टेक्स का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम था जी ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन। मैंने ब्रूनल यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मंगवाया था और आई गेस वो 25 डेज़ तक मुझे रिसीव हो गया था। तो उनका ऑफ़र लेटर तो आ गया था, थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको विदिन 2 वीक्स भी आपको ऑफ़र लेटर आपका प्रोवाइड कर देती हैं। अब मेरे साथ हुआ क्या था कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, मुझसे तो नहीं हुई थी एक्चुअली में। मैंने भी जो काम करवाया था अपना वो कंसल्टेंट के थ्रू करवाया था। सो अब बात ये थी कि जब मैंने अपना ऑफ़र लेटर मेरा आया है, मैंने अपनी इनिशियल डिपॉज़िट भी करवा दिया था जो कि था 4000, और मैंने बगैर सोचे समझे कि उस टाइम एडमिशन्स बंद हो रहे फ़लाँ, तो उसकी फ़ीस भी थी 21,000 पाउंड। और मैंने बगैर सोच समझे उस यूनिवर्सिटी में पंगा ले लिया कि नहीं, खैर 21,000 पाउंड फ़ीस है ना, कोई बात नहीं, 4,000 यहाँ से दे के जानी है, बाकी भी मैनेज हो जाएगी, इट्स ओके, अप्लाई कर लेते हैं। अब उसका जो वीज़ा रेशियो था वो मैंने नहीं चेक किया कि ब्रूनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रा टफ़ होता है वो। उसके बारे में मैंने फिर बहुत सारी, जब मेरा कैश नहीं है, मैंने वीडियोस पे सर्च आउट किया तो यही था कि ब्रूनल यूनिवर्सिटी कैश में डिले करती है। मैंने कहा आ जाएगा, इट्स ओके। तो मेरा ऑफ़र लेटर आ गया, मैंने इनिशियल फ़ीस करवा दी सबमिट, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। अब जब मेरा एडमिशन हो गया, मैंने इंटरव्यू भी पास कर लिया, मैंने बैंक स्टेटमेंट भी रखवा दी। तो क्या हुआ कि जब मैंने कैश के लिए अप्लाई किया था तो ब्रूनल यूनिवर्सिटी ने मुझे कैश देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकती। भाई क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं इतना हर्ट हुई, मैं इतना रोई उस टाइम पे कि एक आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो गया हो और एंड पे आपके साथ ये सब कुछ हो जाए। उसमें उन्होंने रिजेक्शन क्या लगाई थी कि आपने जो टेस्ट किया ना, मैंने बेसिकली उस टाइम पे लैंग्वेज सर्च किया था, मैंने जो टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। एट अ टाइम आके पॉलिसीज़ को कौन चेंज करता है? या तो आप ये चीज़ पहले इन्फॉर्म कर दें तो आपको उसका जो टेस्ट है वो आई थिंक सो B1 था, आपको B2 करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का कोई सीन था, तो आपको वो वाला टेस्ट करना पड़ेगा। सो मैं बहुत डिसहार्ट हुई, मुझे उस टेस्ट के लिए दोबारा से तैयारी करनी पड़नी थी, वो सारा कुछ। तो उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन पड़ा हुआ था, वो था हैम्पटन यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने अप्लाई किया और मेरा जो था उसमें एडमिशन बहुत जल्दी, बहुत ही क्विक मुझे उसमें एडमिशन मिल गया था। तो बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं वही गलती आपने नहीं करनी कि आपने यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह सर्च आउट करना है। ब्रूनल यूनिवर्सिटी का वीज़ा रेशियो मैंने जब चेक किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसका यही था कि वो कैश को डिले कर देते हैं, और एक तो बात तो ये, और सेकंड बात ये है कि ब्रूनल यूनिवर्सिटी की फ़ी बहुत हाई है। अगर तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं या यहाँ पे आपको लगता है कि हम यहाँ पे आके पे कर देंगे तो आप ब्रूनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ अगर आपने देखनी है तो उसकी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ब्रूनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप सोच समझ से कीजिएगा कि मेरे साथ तो एंड पे ये हुआ था, उन्होंने मेरा टेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। कि अब जब आपको इंटरव्यू पे छोड़ें, जब आपको एक बंदा ऑफ़र लेटर में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपने उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, ऑफ़र लेटर में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हमने किए हैं, उसके बाद आपने इंटरव्यू लिया है, आपने इंटरव्यू जब लिया आपने डॉक्यूमेंट्स देखे ही होंगे ना कि इस बंदे का सब कुछ पूरा है कि नहीं है। उसके बाद हमने बैंक स्टेटमेंट रखवाई, फिर हमने कैश के लिए अप्लाई किया, और एट अ मोमेंट आप आके कह रहे हैं कि हम ये टेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये सरासर एक इनकी एक होती है कि ये लोग फ़ीस ले लेते हैं, आपको कैश नहीं देते। ये जस्ट एक यूनिवर्सिटीज़ ने एक बिज़नेस बनाया हुआ है यहाँ पे कि वो आपकी जो फ़ी होती है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। इन लोगों के भी आगे फर्दर बिज़नेस होते हैं तो वो आपकी फ़ीस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 5 मंथ्स में जाके मेरी वो फ़ी रिटर्न हुई थी, लेकिन मेरे पास वेट करने का ऑप्शन नहीं था तो मैंने हैम्पटन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वहाँ पे 8000 इनिशियल था। तो ब्रूनल यूनिवर्सिटी में
आई गेस मैंने 18 लाख जमा करवाई थी, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, फिर रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी में 30 लाख जमा करवानी पड़ी। तो जब आप बाहर अप्लाई करते हो तो कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता, आपको हर्डल्स रास्ते में आती ही आती हैं। तो आपने बस सब्र रखना होता है और आपने सोच समझ के जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो वो सोच समझ के लेना होता है। सिर्फ कंसल्टेंट के बिहाफ पे आपने नहीं करना होता कि वो हमें कह रहे हैं तो हाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है, खुद भी कुछ सर्च आउट करना लाजमी होता है। सो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए ना वो आप आइल्स करें, ताकि आपको बाद में कोई इस तरह की कोई चीज़ें फ़ेस करनी ना पड़े कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी ये वाला टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी या ये वाला टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। क्योंकि अब अगर तो आप कोई और टेस्ट कर लेते हो ना, उसमें आपके पास बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो वो टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। अगर तो आप आइल्स कर लेते हो फिर तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप कंसल्टेंट को कहेंगे आपका वो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमने आइल्स करना ही करना है और आपने इन गलतियों को अवॉइड करना है। वीज़ा रेशियो यूनिवर्सिटी का लाजमी चेक करना है, यूनिवर्सिटी का वीज़ा रेशियो क्या है और यूनिवर्सिटी का कैश देने में डिले तो नहीं करती। आपने सारे रिव्यूज़ चेक करके फिर आपने इस यूनिवर्सिटी में हामी भरनी है कि हाँ हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। सो ये था जो मेरा ब्रूनल यूनिवर्सिटी के साथ कुछ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। सो ये थी जी आज की वीडियो मेरी तरफ से। होप सो यू लाइक इट। तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।